Good morning, students. In our previous video, what we have learned? We have learned about Schrodinger's wave equation. Then, what will be the equation for hydrogen atom? What are the four quantum numbers? How to define them? What are their importance? Then, importance of psi and psi square. All that we have seen in the previous videos. In this video, we will talk about the new topic, that is atomic wave function. Now from the term itself, orbital I know as or atomic orbital wave function. अब atomic orbital एक जब मैंने quantum numbers पढ़ा है, that time I told you कि ये जो shells होते हैं उनको हम बोलते हैं orbits, है ना. ये nucleus हो गया, nucleus के surrounding में orbits हैं. उस orbit में orbitals होते हैं. I name them as PDF. ये क्या है? Orbitals हैं. तो जब श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दिया तो उन्होंने ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, ऑर्बिट्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें किस तरह से उनकी फाइंडिंग हो सकती है उसके बारे में स्टडी की. तो वेव फंक्शन आई टोल्ड यू साई, है ना. साई क्या है? वेव फंक्शन है. तो इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. सो फ्रॉम दैट ओनली दैट दिस कंसेप्ट हैज़ केम. सो ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है वेव मैकेनिक्स से रिलेटेड है. इन दिस what is actually happening? The orbitals are these orbitals are described by wave functions. Now what these wave functions? Now wave functions can also be categorized in two forms, radial wave function and angular wave function. अब हम wave function जब बोल रहे हैं, ये SPDF orbitals जो है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनके जो वेव फंक्शन है वो हम दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं. पहला है रेडियल वेव फंक्शन और दूसरा है एंगुलर वेव फंक्शन. अब रेडियल से समझ जाओ कि इट इज़ रिलेटेड, समवेयर रिलेटेड टू रेडियस. अब रेडियस किसका? एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द शेल, सब शेल्स, न्यूक्लियस, है ना. हम एटम की बात करें तो एटम का सेंट्रल पोर्शन क्या है? न्यूक्लियस है. और एटम को हम कैसा कंसिडर कर रहे हैं? सर्कुलर या स्फेरिकल शेप, है ना. तो उस स्फेरिकल शेप में एक सेंटर पॉइंट है, दैट इज़ न्यूक्लियस. तो उस न्यूक्लियस से उस ऑर्बिटल का, या जहाँ वो इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये इसका डिस्टेंस है, तो वहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियल डिस्टेंस, है ना. तो वो बन जाएगा रेडियल डिस्टेंस. उसको कंसिडर किया है पहले वेव फंक्शन में, यानी कि रेडियल वेव फंक्शन में. सो दिस फंक्शन डिपेंड्स अपॉन the distance from the nucleus without its reference to the direction from the nucleus. मतलब उसकी दिशा कहाँ है न्यूक्लियस से वो ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है, उसका डिस्टेंस कहाँ तक है, मतलब सेंटर या न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कहाँ तक है, वो रेडियल वेव फंक्शन में कंसिडर किया गया. देन सेकेंड टाइप है एंगुलर वेव फंक्शन. अब एंगुलर वेव फंक्शन क्या बताता है? एंगुलर, नाम में ही आपको समझ जाएगा एंगल्स. यहाँ एंगल्स कंसिडर किए गए हैं, ठीक है. यहाँ रेडियल डिस्टेंस बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया है. ये फंक्शन डिपेंड है द डायरेक्शन, पहली चीज़ डायरेक्शन, बाय द एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सेस. हमने एक्सेस बनाए थे, उसको कंसिडर आप करोगे. जैसे ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, एंड द थर्ड इज जेड एक्सेस. तो यहाँ ये एक्सियल मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है, किसमें? एंगुलर वेव फंक्शन में. और रेडियल वेव फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वेरियस ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल, ठीक है. तो ये रेडियल यानी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड, एंड इन एंगुलर वेव फंक्शन वी आर कंसिडरिंग द एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस. Axis means x, y and z axis. Okay. So in the next video we are going for more details. Okay, thank you and have a nice